जय श्री राधा कृष्ण। तुम ही हो आराध्य मेरे, आराधना मेरी स्वीकार करो। मुझे रख लो अपने चरणों में, मुझ पर ये उपकार करो। है उलझन किस ओर जाऊं मैं, समंदर के भव से तुम ही अब मुझे पार करो। ओ मेरे प्यारे बिहारी जी, तुमने लाखों की किस्मत बनाई है, जरा देखो तो मेरी अर्जी कहाँ छुपाई है मेरी बस इतनी ही प्रार्थना, कृपया इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो ये प्रसंग, जो अनुभव मैं सुनाने जा रही हूँ, वो किसी किताब या कहानी का नहीं है। ये एक सच्चा अनुभव है जो किसी और के जीवन में घटित हुआ था। इस अनुभव को सुनाते समय शायद आपके मन में भी श्रद्धा की एक ऐसी लौ जल उठे कि आप भी अपने बिहारी जी के लिए मचल जाए। ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है सुनीता जी ने, जो इस समय वृंदावन में ही रहती हैं, पर उससे पहले वो आगरा में रहती थी। सुनीता जी की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, सास ससुर जेठ जेठानी देवर नंद आदि बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है। सुनीता जी की लव मैरिज हुई थी, जिसे बाद में पूरे परिवार ने स्वीकार कर लिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। शादी के 2 साल बाद सुनीता जी के घर साक्षात लक्ष्मी आई, जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। पर घर वालों को लड़के की चाह थी। कुछ समय के बाद सुनीता जी घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई, बहुत चोटें आई। डॉक्टर ने बोला कि अब वो मां नहीं बन पाएंगी। अब इस खबर ने सभी घर वालों को बहुत बेचैन कर दिया। उन्हें तो लड़के की चाह थी, पर अब तो सुनीता जी मां ही नहीं बन सकती थी। इसी बीच सुनीता जी के हस्बैंड की कंपनी ने एक ऑफिस वृंदावन में खोला और सुनीता जी के हस्बैंड को वहां शिफ्ट कर दिया। हस्बैंड अपने साथ सुनीता जी और राधिका को भी ले गए। इस शिफ्टिंग से सुनीता जी को बहुत राहत मिली, क्योंकि घर में तो उन्हें दिन रात ताने ही मिलते रहते थे। उनका जो एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से वो मां नहीं बन पा रही थी, उसका ब्लेम भी सभी घर वालों ने उन्हें ही दिया। और जबकि कोई एक स्त्री खुद तो चाहेगी नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाए और मैं मां ही ना बन पाऊं। खैर, इन सब परेशानियों से दूर वो वृंदावन शिफ्ट हो गए। ये पहली बार था जब सुनीता जी वृंदावन आई। उन्हें वृंदावन के बारे में कुछ नहीं पता था। श्री बांके बिहारी जी महाराज का नाम तो उन्होंने सुना था, पर उन्हें देखा कभी नहीं था। उस समय फोन इंटरनेट इतना नहीं था, इसलिए उन्हें कोई व्हाट्सएप ज्ञान भी नहीं था। खैर, शिफ्ट होने के बाद वो पहले ही संडे अपने पति और बेटी के साथ श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए गई। दर्शन क्या किए, अपना सब कुछ लुटा ही आए। बिहारी जी की छवि उनकी आंखों से जा ही नहीं रही थी। वो हर समय हर पल बिहारी जी महाराज को ही सोचती और इसी वजह से घर का काम या बेटी की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाती। इससे पतिदेव कुछ गुस्सा भी थे। उन्हें लग रहा था जैसे सुनीता जी का मन वृंदावन में नहीं लग रहा है, वो वापस आगरा ही जाना चाहती है। देखो, भक्त के मन का हाल है ना, बहुत विचित्र होता है। कोई और क्या, भक्त खुद नहीं समझ पाता कि उसे क्या हो रहा है। और सच्ची हमारे बिहारी जी तो है भी ऐसे ही। जो भी एक बार उनसे नजरें मिला ले, उस पर ऐसा टोना करते हैं कि फिर वो कभी किसी काम का रह ही नहीं जाता है। ये बहुत से भक्तों ने महसूस किया होगा। ऑफिस के पास ही सुनीता जी के हस्बैंड ने एक कमरा किराए पर लिया था और ये जगह बिहारी जी महाराज के मंदिर से बहुत दूर थी। सुनीता जी दर्शनों के लिए अकेली जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा नई थी। साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। पर भक्त आए या ना आए, जिसको मेरे बिहारी जी बुलाना चाहते हैं, उसे भला कोई कैसे ही रोक सकता है। अब सुनीता जी के जीवन का वो प्रसंग सुनो जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये घटना दिसंबर 2010 की है। सुनीता जी के घर के पास ही 7 दिनों की श्री भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा का वाचन पूज्य संत श्री हरि प्रसाद महाराज जी द्वारा किया जा रहा था। दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए हुए थे। उन्हीं श्रद्धालुओं में सुनीता जी भी थी, जो रोज नियम से अपनी छोटी बेटी राधिका के साथ आती थी। 7 दिनों तक कथा में बैठकर सुनीता जी का मन जैसे पूरी तरह बदल ही गया। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति रह रहकर प्रेम उमड़ रहा था।
बिहारी जी को देखकर जो उनका मन खोया था, अब वो कथा के ज्ञान से कृष्ण लीला समझने लगा। अब सुनीता जी अपने कान्हा को, उनके रहस्यों को धीरे धीरे कुछ कुछ जानने लगी थी। कथा के अंतिम दिन जब समापन की घोषणा हुई तो सभी लोग धीरे धीरे कथा पंडाल से जाने लगे, लेकिन सुनीता जी के कदम तो जैसे रुक ही गए थे। मन मान ही नहीं रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। इन 7 दिनों में जो उन्हें आनंद प्राप्त हुआ, जो खुशी मिली, वो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी महसूस नहीं की। कथा स्थल के बाहर उन्हें एक छोटा सा स्टॉल दिखाई दिया। उस स्टॉल पर सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी हुई थी, अलग अलग आकार, अलग अलग वेशभूषा में। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नंदलाल वहां विराजमान हो। सुनीता जी की नजर एक छोटी सी मूर्ति पे जाके ठहर गई। वो लड्डू गोपाल पीले वस्त्रों में थे। उनके अधरों पर ऐसी कटीली मुस्कान थी कि क्या ही कहूं। उनके मन में अचानक एक भाव आया, काश इन्हें मैं अपने घर ले जाऊं। अब देखो, देखा जाए तो सभी गोपाल जी एक जैसे दिखते हैं, पर नहीं, सब एक जैसे नहीं दिखते। हम गोपाल जी को नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। जैसे ही किसी मूर्ति को देखो और लगे कि वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो बस समझ जाओ वही आपके शिव विग्रह हो सकते हैं। अब सुनीता जी का मन भी उन लड्डू गोपाल की मूर्ति में अटक गया, पर उसके पास पैसे बहुत कम थे। घर की स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके पति की नौकरी कुछ समय पहले ही छूट गई थी। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिर भी सुनीता जी का मन बार बार उसी विग्रह की ओर खींचा जा रहा था। दुकानदार ने बताया, माता जी ये मूर्ति 2000 रुपए की है, प्योर अष्ट धातु की बनी। सुनीता जी के पास तो सिर्फ 50 रुपए थे। उन्होंने धीरे से कहा, भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन ये मूर्ति मेरे मन को भा गई है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, माता जी ये अष्ट धातु की बनी बहुत खास मूर्ति है, इन कम पैसों में तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी राधिका ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप क्यों रो रही हो? सुनीता जी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बस वो इतना ही कह पाए कि शायद अभी समय नहीं आया। पर इंसान जो भी सोचे, कहते हैं ना, जिसे कृष्ण स्वयं बुला ले अपने द्वार, उसकी हर कमी हो जाती है स्वीकार। सही कह रही हूँ। अब सुनीता जी भारी मन से वहां से दुकान, जो स्टॉल लगा हुआ था उसके पास से हट गई और कुछ दूरी पर एक स्टूल सा बिछा हुआ था, उस पे बैठ गई। मन बहुत भावुक हो रहा था। एक तो कथा समाप्त हो गई, जो आनंद मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा कि कान्हा उसे मिले नहीं। तभी अचानक एक सांवला सा युवक सुनीता जी के पास आया। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधारण से कपड़े पहन रखे थे, रंग सांवला था, पर चेहरा इतना आकर्षित, बहुत ज्यादा तीखे नैन नक्श, कपड़ों से साधारण सा गरीब ही लग रहा था, पर चेहरा एकदम शाही, राजा महाराजा जैसा दमक रहा था। वो लड़का सुनीता जी के पास आया और बोला, माता जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? सुनीता जी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही भैया। वो लड़का बोला, माता जी अभी आपने वो मूर्ति देखी तो आपने ली क्यों नहीं? तो सुनीता जी ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। युवक मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान को आपके घर आना है तो क्या पैसे रुकावट बन सकते हैं? इतना कहकर वो युवक दुकान पर गया, दुकानदार से कुछ बातें की, फिर मूर्ति उठाकर सुनीता जी के हाथों में दे दी और बोला, इन्हें संभाल कर रखिए, ये स्वयं आपके घर आना चाहते हैं। सुनीता जी तो कुछ समझ ही नहीं पाई। उनके हाथ में लड्डू गोपाल बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुनीता जी ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। वो एकदम खड़ी हुई और बोली, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने पैसे क्यों दिए इतने? पर ये क्या, उनके सामने कोई नहीं था। वो युवक ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकता है? एक पल पहले लड्डू गोपाल हाथ में रखे और दूसरे पल गायब। सुनीता जी हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, अरे माता जी आपके साथ तो कोई नहीं आया था, आपने खुद ही पैसे दिए और मूर्ति ले ली। ये सुनकर सुनीता जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया था, जो 50 रुपए थे वो भी अभी उनके पास ही थे। देती भी कैसे, पैसे तो थे ही नहीं उनके पास। वो लड्डू गोपाल को हाथ में पकड़े पकड़े बहुत देर वहां खड़ी खड़ी रोती रही।
जिस आश्रम में कथा हो रही थी वहां अंदर गई और संत जी को सब बात बताई। संत जी बोले, ये कान्हा की नगरी है, यहाँ कान्हा भक्तों के मन की इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तुम्हारे मन में सेवा का भाव था, इसीलिए कान्हा तुम्हारे पास आ गए। सुनीता जी कान्हा को लेके घर आ गई। बढ़िया उनका पंचामृत अभिषेक किया, मंदिर में विराजित किया और सेवा शुरू कर दी। कान्हा को देखकर सुनीता जी में मातृत्व का भाव आता था। वो लड्डू गोपाल को लाला ही कहती थी। लड्डू गोपाल के घर आने के बाद तो जैसे जिंदगी में चमत्कारों की एक श्रृंखला ही शुरू हो गई। जिस पति की नौकरी छूट गई थी, अगले ही सप्ताह उन्हें एक बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर मिला। घर में जो बीमारियां थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पति देव भी बहुत खुश थे। एक रात सुनीता जी ने सपना देखा कि वही सांवला युवक मुस्कुराते हुए कह रहा था, माँ आपने मुझे घर बुलाया था, अब मैं आ गया हूँ। सुबह उठकर जब उन्होंने लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी तो ऐसा लगा जैसे उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई हो। सुनीता जी ने रोते हुए अपने पति को कहा, ये हमारे भगवान, हमारे लाला, हमारे बेटे हैं। आज हमारा जीवन पूर्ण हुआ। अब हमारा एक बेटा और एक बेटी दोनों है। अब हमारा परिवार पूर्ण हुआ। ये सुनकर उनके पति भी बहुत खुश हुए। समय बीतता गया। सुनीता जी का विश्वास और मजबूत होता गया। हर सुबह वो प्रेम से भोग लगाती, आरती करती। घर का वातावरण तो पूरी तरह ही बदल गया था। पहले जहां तनाव और चिंता थी, अब वहां शांति और प्रेम था। एक दिन उनकी बेटी राधिका ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ जब आप रोती थी तो कान्हा जी ने खुद आकर आपको खुश कर दिया ना। सुनीता जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान जरूर सुनते हैं। कहते हैं ना, कृष्ण से बड़ा कोई दाता नहीं, जो मांगे सच्चे मन से उसे वो ठुकराता नहीं। आज इस घटना को कितने ही साल हो गए और समय के साथ सुनीता जी के जीवन में प्रेम, भक्ति, विश्वास बहुत अधिक बढ़े हैं। भक्तों, सुनीता जी के जीवन का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि भगवान मूर्ति में नहीं, हमारे विश्वास में बसते हैं। जब मन सच्चा होता है तो चमत्कार होना तय है। शायद वो युवक कोई साधारण इंसान नहीं था, शायद वो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप था। आपको क्या लगता है वो कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नजरें झुकी हो, दिल में हो विश्वास, तो हर कदम पर मिलता है उसका साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और सच्चे भावुक चमत्कारों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अनुभव को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी श्रद्धा की ज्योति जलती जाए। अगली वीडियो में एक और अद्भुत मिरेकल ऑफ गॉड की सच्ची कहानी के साथ मिलेंगे। राधे राधे।